हेलो मेरे भाई, मैं हूं सौरभ सिंह और आज मैं आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। अभी तक मैंने 2 लेक्चर बहुत ही मज़ेदार तरीके से करा चुका हूं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आज मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 3 में मैं आज बात करने वाला हूँ 2 टॉपिक के ऊपर में। एक टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि आवेशन की विधियाँ, और जो दूसरा टॉपिक है मेरे भाई वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये 2 टॉपिक, ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो ये 2 टॉपिक मेरे भाई मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से तुम्हारे दिमाग में डालने वाला हूँ। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना, इसके आगे हमारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इस लेक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरे दोस्त सारे ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊँगा। ठीक है, सारे लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना। ठीक है, नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाई इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्या तुम ये सवाल बना सकते हो क्या मेरे सारे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक बार जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कूलॉम होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, क्या ये चीज़ें सबको याद है ना? ये तो बहुत आसान था, मैंने बहुत पहले ये सब बता रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई इस सवाल का आंसर होगा 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है, अगले सवाल मेरे दोस्त ध्यान से देखना और उस क्वेश्चन को जरा आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, मेरे सारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बार सवाल को पढ़ो। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2011 में पूछा गया था, 2025 में आया था। सवाल हमसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैसे निकालते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो किसी भी अगर पार्टिकल का हमें विशिष्ट आवेश चाहिए ना, किसी भी पार्टिकल का अगर हमें विशिष्ट आवेश चाहिए तो मेरे भाई उसका एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला ये था कि हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल के चार्ज और उस पार्टिकल के मास को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, मास कितना हो गया मेरे दोस्त? मास का कितना है तो सारे बच्चे पता होंगे, 9.31 गुना 10 की पावर -31 kg। तो मेरे दोस्त जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास लगभग 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलॉम पर केजी, ठीक है, आंसर आएगी। तो मेरे दोस्त इसको मैंने बोला था तुम याद कर लेना। ठीक है, मैंने मेरे भाई इसको तुमको बोला था कि तुम इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये सवाल तुमसे पूछा गया था कि विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, यहाँ पे -11 है, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे -19 है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी -19 है तो ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, मैंने बोला था ना, चीजों को अच्छे से याद करना है, समझना है, और एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन तुम बताना। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लो, इसका आंसर क्या होगा जरा सोचो। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसने पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन देखो, ये कई बार पूछ रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सभी को पता है कि होता है -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलॉम चार्ज पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ हूं, क्या हुआ इसको? तो मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाता है, बार बार सवालों में पूछा जा रहा है। हमें पता है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि -19 पावर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आगे चलता हूं मैं। अब मैं इस लेक्चर को, आज के लेक्चर को यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। एक बार जरा पढ़ लो, क्या मैंने ये करा दिया था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो चुका था। ठीक है, ये पिछली लेक्चर में हो चुका था मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था जो कि बिहार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बारीक तरीके से एक्सप्लेन किया था, समझाया था चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ये देखो आज का लेक्चर मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरे सभी भाई ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है, अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से टॉपिक आपके दिमाग में ये चली जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मेरे पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, और जिसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्त ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, केवल इसको हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वाला ध्यान से पढ़ो। किसी पृथक निकाय का कुल आवेश मेरे भाई कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, यानी कि नियत रहता है, फिक्स रहता है। क्या मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 2 में
आवेश का संरक्षण का सिद्धांत बताया था कि एक अगर क्लोज सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो टोटल आवेश होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, फिक्स होता है, और उसी को बोलते हैं मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि किसी पृथक निकाय मतलब सिस्टम में कुल आवेश जो होता है वो हमेशा फिक्स पाया जाता है। ठीक है, हमेशा कंजर्व होता है। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आराम आराम से चीजों को सीखेंगे, मजेदार तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट में करने वाला हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। तो मेरे दोस्त आज का टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये सवाल सबसे पहले हमारे मन में आती है कि मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या है। ठीक है, आवेशन की विधियां का मतलब क्या आप बताना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले वो टॉपिक को समझते हैं कि उस टॉपिक का जो नाम है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो मेरे भाई, तो मुझे सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक है सारे दोस्त, मुझे ये बताओ कि क्या मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 2 में ये बताया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आवेश अगर लाना है, ठीक है मेरे दोस्त, अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर आवेश लाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। ठीक है, मेरे पास दो रास्ता है, या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन ला करके दे दूं। क्या मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी कि मैंने बोला था तुमको कि अगर एक बॉडी के ऊपर आवेश अगर चाहिए तो मेरे पास दो रास्ते हैं, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन ला करके दे दो। अब मुझे ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन हम अपने हाथों से निकाल के देंगे क्या? मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन निकाल लो और इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर तो आवेश आ जाएगा। तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन देना क्या बच्चों का खेल है क्या? क्या मैं अपने उसको हाथों से दूंगा क्या? नहीं, हाथों से तो निकाल के नहीं दूंगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड हमारे पास मेरे भाई? 3 मेथड है। ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लो। एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन देना और उससे निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किस पर, बॉडी पर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं आवेशन की विधियां। मतलब कि एक बॉडी को, ठीक है, मतलब मेरे भाई एक बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर आवेश लाने का जो प्रोसेस होता है ना, मैंने अगर इस बॉडी पर, ठीक है, इस बॉडी पर आवेश की उत्पत्ति कर दी। ठीक है, मैं इस बॉडी को आवेशित कर रहा हूं, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है मेरे भाई, इसी प्रोसेस को बोला जाता है आवेशन। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रोसेस को बोला जाता है आवेशन। ठीक है, चार्जिंग, किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी प्रोसेस को बोला जाता है मेरे भाई आवेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आवेशन। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? इसी को बोलते हैं चार्जिंग, आवेशन। जब एक बॉडी पर आवेश लाया जाता है तो इस प्रोसेस का नाम है आवेशन, चार्जिंग। ठीक है, अब मेरे भाई किसी बॉडी को आवेशित करने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, कि एक बॉडी के ऊपर अगर मैं आवेश लाना चाहता हूं तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, पहला है मेरे भाई घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है मेरे भाई, पहला क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा मेरे भाई है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है मेरे भाई, दूसरा क्या है? चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा मेरे भाई चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है मेरे भाई, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा मेरे भाई है प्रेरण द्वारा, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला? मैंने ये बहुत ही आसान सी बात बोली कि अगर तुम्हें एक बॉडी को आवेशित करना है तो तुम्हारे पास 3 रास्ते। ठीक है, कितने रास्ते? 3 रास्ते। और वो तीनों रास्ते हैं, पहला तुम घर्षण से वस्तु को आवेशित कर सकते हो, या फिर तुम चालन द्वारा आवेशित कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम प्रेरण द्वारा आवेशित चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये तीनों मेथड जो हैं उसके अंदर में क्या किया जाता है मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाएगी, तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त समझ लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशित किसी वस्तु को कैसे करते हैं मेरे दोस्त? सबसे पहले मेरे दोस्त ये चीज तुम एक बार ध्यान से पढ़ लो। अभी मैंने जो भी चीजें तुम्हें समझाई, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पे लिख करके आया हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो जरा मैं इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेता हूँ। अरे यार, ये माइक का दिक्कत हो रहा है बार बार, सॉरी, एक मिनट देना मुझको। हाँ, तो मेरे दोस्त मैंने ये बोला कि अभी तक मैंने तुमको जो भी चीजें पढ़ाई है मेरे दोस्त, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो जरा एक बार पढ़ते हैं मेरे भाई। इसमें लिखा हुआ है क्या कि जब, ठीक है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, ठीक है, उस पर धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को आवेशन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रोसेस को आवेशन कहते हैं।
सिंपल और सटीक शब्दों में इसने बोला कि अगर एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने के कारण अगर वो बॉडी पर धन आवेश या फिर ऋण आवेश आ जाता है तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं आवेशन। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रक्रिया को बोला जाता है आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बोला जाता है। आवेशन की मुख्य विधियां तो मेरे पास 3 मेथड है। घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है मेरे दोस्त, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। चालन द्वारा आवेशन, दूसरा मेरे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक सारी चीजें, सारी टॉपिक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीजों को तुम बस ध्यान से देखना। ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम्हारे सारे जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त सारे मेरे भाई ध्यान से देखेंगे। मैं बताने वाला हूँ घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर मैं आवेश लाना चाहता हूं, बट हम आवेश लाएंगे घर्षण के द्वारा। ठीक है, मैं एक बॉडी के ऊपर आवेश लाऊंगा बट मैं तरीका अपनाऊंगा घर्षण द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे समझना कि घर्षण के द्वारा एक बॉडी के ऊपर में आवेश कैसे लाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने एक बॉडी ली, ठीक है, मैंने एक बॉडी ली, एक बॉडी और मैंने लिया। ठीक है मेरे दोस्त, एक बॉडी ली मैंने, एक बॉडी ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से करते हैं। मान लो मेरे भाई मैंने एक रॉड लिया। ठीक है, क्या लिया? मैंने एक रॉड लिया। ठीक है, अब इस रॉड को मैंने क्या किया, एक, ठीक है, रेशम के कपड़े से मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने क्या लिया, मैंने एक रॉड लिया। ठीक है, और मैंने एक रेशम का कपड़ा लिया। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने रेशम का कपड़ा लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस रॉड को इस कपड़े में जोर से रगड़ूंगा। ठीक है, इस रॉड को मेरे भाई मैं इस कपड़े से बार बार रगड़ूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो होगा क्या, जैसे ही मैं इसको रब करूंगा मेरे भाई, ठीक है, समझना ध्यान से, जैसे ही मैं इसको रब करूंगा तो रब करने से होगा क्या, रब करने से घर्षण होगी और घर्षण से उत्पन्न होगी ऊष्मा। क्या मेरे भाई, घर्षण से क्या बनेगी, ऊष्मा। ठीक है, अब ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इसी ऊष्मा के कारण इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और वो एक दूसरे पर भागना शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने ये बोला कि अगर मेरे भाई तुम एक रॉड लेते हो और उस रॉड को एक कपड़े से जोर से रगड़ते हो तो घर्षण के कारण हीट जो पैदा होगी, उस हीट के कारण, ठीक है, घर्षण के कारण जो ऊष्मा निकलेगी मेरे भाई, उसी ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉनों का होने लगता है ट्रांसफर। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का होने लगता है क्या, इलेक्ट्रॉनों का होने लगता है ट्रांसफर। क्या इतनी सारी बातें तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया मेरे दोस्त? क्या तुम्हें ये चीज क्लियर है? क्या किसी को कोई तकलीफ है क्या? बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि अगर मैं एक रॉड को एक कपड़े से रब करूंगा तो रब करने से मेरे दोस्त घर्षण होगी और घर्षण से मेरे भाई ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, और यही ऊष्मा के कारण जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना होगा क्या कि इस रॉड से, ठीक है मेरे दोस्त, इस रॉड से सॉरी, देखो मेरे भाई क्या होगा, इसमें होगा क्या कि इस कपड़े से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैं इसको रब करूंगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ना, रेशम के इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पे आकर के जमा हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो गए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के जमा होते हैं मेरे भाई तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा आवेश आएगा मेरे दोस्त, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब मुझे मेरे भाई ये बताओ, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी पर जा रही है, क्यों? क्योंकि घर्षण से ऊष्मा जो पैदा हुई उसी के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त आया है, ठीक है, इस रॉड पर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रॉड जो है हमारा वो ऋण आवेश है। ठीक है, क्या मेरे भाई मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो रॉड है हमारा वो कैसा है, वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा मेरे दोस्त, ऋण आवेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके रॉड के ऊपर आकर के जमा हुई है और हमें पता है कि अगर मैं एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो इलेक्ट्रॉन देने से उस पर ऋण आवेश आता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ऋण आवेश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि कपड़े पर क्या होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन तो रॉड में चला गया ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन रॉड पे गया है तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज, बट मेरे दोस्त इस रेशम के कपड़े पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ठीक है मेरे भाई, इस पर कौन सा आवेश आएगा, इस पर आएगा मेरे दोस्त पॉजिटिव आवेश, क्योंकि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलती है उस पर आती है प्लस चार्ज। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, इस बॉडी पर हो जाएगा धन आवेश। ठीक है, तो क्या ये बातें मेरे सभी दोस्तों को क्लियर है? क्या इतनी सारी चीजें मेरे सभी दोस्तों को क्लियर है? बहुत ही आसान था मेरे दोस्त। इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मेरे भाई तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा एक रॉड। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, एक रॉड है और ये मेरे भाई रेशम का कपड़ा है। ठीक है, अब जैसे ही इस रॉड को इस कपड़े से रगड़ा जाता है तो कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, रॉड के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, रॉड के ऊपर, और कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर प्लस और जहां पर जाकर के जमा हो जाएगा उस पर
नेगेटिव आवेश हो जाएगा मेरे दोस्त। इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? आज से अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें वस्तु को आवेशित करनी है घर्षण के द्वारा, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे भाई? बहुत ही आसान था, मैंने बहुत ही अच्छे से तुमको बता दिया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो सारे मेरे भाई ध्यान से देखना, अभी तक मैंने जो भी लिखा है ना उसको मैंने यहाँ पे नोट्स में सॉरी यार, इसको मैंने नोट्स में लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको जरा एक बार मैं पढ़ने वाला हूँ। अभी तक मैंने तुमको जो भी चीजें समझाई है वो सारी चीजें इसमें लिखी चुकी है। ठीक है, तो मेरे भाई जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, मेरे भाई उदासीन का मतलब होता है कि उस पर पहले से कोई चार्ज ना हो। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, एक ऐसी वस्तु जिस पर पहले से कोई आवेश ना हो। ठीक है, तो जब कोई दो वस्तु को मेरे दोस्त आपस में रगड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। ठीक है, एक बॉडी से निकला और दूसरी बॉडी में जाकर के चला गया, जिससे दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है मेरे भाई? आवेशित, और इसे घर्षण के द्वारा आवेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त तुम ये डायग्राम ध्यान से देख सकते हो कि कैसे प्रोसेस चल रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो कांच की छड़ ले लो और रेशम का कपड़ा ले लो। ठीक है, एबोनाइट की छड़ ले लो और ऊन ले लो, दोनों को आपस में रब करो मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से इसको जरा पढ़ लेना एक बार। इसमें बोला गया है कि केवल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब कि जब घर्षण के द्वारा मैं आवेशन करूंगा तो वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना मेरे दोस्त। मुझे क्या बताओ यहाँ पे प्रोटॉन कहीं आया गया क्या इस प्रोसेस में प्रोटॉन का कोई हाथ है क्या प्रोटॉन का नाम निशान है क्या यहाँ पे? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे प्रोटॉन का कोई नाम निशान नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम घर्षण के द्वारा आवेशन करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को तुम्हें याद कर लेनी है। प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होती है मेरे भाई, और कुल आवेश तो हमेशा कैसा रहेगा मेरे दोस्त? संरक्षित रहेगा। ठीक है, ये बात तो बोलने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, ये मैंने तुमको पढ़ा दिया है। ठीक है, टोटल चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ूं क्या? बहुत ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई अब मैं आता हूं अपने दूसरे मेथड पर, जिसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब बात आती है ये क्या है? ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है तो मैं बताऊंगा चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, तुम्हें बस चीजों को ध्यान से सुननी है। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं दो बॉडी लेता हूँ। ठीक है, सुनना। ठीक है, ये क्या है सुनना, एक बार में समझा दूंगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी लिया। ठीक है, और मैंने एक दूसरी बॉडी ली। ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनते जाना। मैंने क्या किया मेरे दोस्त, मैंने दो बॉडी ली, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये। अब मेरे भाई इसको बताने से पहले अपने दिमाग में ये चीजें डाल लो कि जो चालन द्वारा आवेशन है ना वो एक कांटेक्ट प्रोसेस है। कैसा मेरे भाई? कांटेक्ट प्रोसेस है। ये बात पहले अपने दिमाग में डाल लो। मैंने ये बोला कि जो चालन द्वारा आवेशन होता है वो एक कांटेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये संपर्क के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, संपर्क इसमें चाहिए, इसमें दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में कराना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि कंडक्शन के द्वारा अगर मुझे चार्जिंग करनी है तो मैं दो बॉडी लूंगा और दोनों बॉडी को मेरे को कांटेक्ट में लाना ही पड़ेगा, दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ चिपकाना पड़ेगा, तब जाकर के हम चालन के द्वारा उस बॉडी पर आवेश ला सकते हैं। क्या मेरे दोस्त, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लिया? ठीक है, कि अगर तुम्हें चालन के द्वारा आवेशन करना है ना तो तुम्हें इन दोनों बॉडी को एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक बार इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक वस्तु थी जो उदासीन थी। उदासीन का मेरे भाई होता है, उदासीन का मतलब मेरे दोस्त कि इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इस पर मेरे भाई पहले से कोई आवेश नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जो हमारे पास जो दूसरी बॉडी है ना वो एक आवेशित वस्तु होती है। ठीक है, जब भी मैं चालन के द्वारा सॉरी यार, जब भी मैं कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करूंगा, ठीक है, जब भी मैं कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करूंगा तो एक बॉडी उदासीन होगी और दूसरी बॉडी हमारी आवेशित होगी। तो मान लो मैंने दूसरी बॉडी पर प्लस चार्ज लिया। ठीक है, तुम मेरे दोस्त दो बॉडी लोगे, एक बॉडी न्यूट्रल होगी और एक बॉडी पर आवेश पाए जाएंगे। ठीक है, जब तुम कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग करोगे तो दो बॉडी लेंगे, एक बॉडी उदासीन और दूसरी बॉडी पर आवेश होगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखो क्या होगा, एक वस्तु ये मेरे पास है और एक वस्तु मेरे पास ये है। मैं क्या करूंगा, दोनों को संपर्क में लाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं क्या करूंगा, दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, दोनों को कांटेक्ट में करूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट में लाऊंगा क्या होगा, जरा दिमाग लगाना। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त, जब मैं इसको कांटेक्ट में लाऊंगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो क्या इस पर पहले से प्लस चार्ज था क्या पहली वस्तु पर पहले से ही प्लस चार्ज है। ठीक है, अब मेरे भाई इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। ठीक है, क्योंकि सारे वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये तो बात हमें बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं, सबको पता है। बट मेरे भाई अगर ये प्लस चार्ज को मैं इसके साथ कांटेक्ट में ला दूंगा तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे दोस्त, क्या इसके इलेक्ट्रॉन देख करके इधर आ जाएंगे, क्या प्लस को देख करके इधर आ जाएंगे। ठीक है,
प्लस को देख करके मेरे भाई किधर भागना शुरू कर देंगे, इधर की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकल करके इस बॉडी में आना शुरू कर देगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर दो चार्ज, ठीक है, उल्टा है, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये प्लस को देख करके इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मैंने कांटेक्ट में लाया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला और जल्दी जल्दी भागना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, ठीक है। जब मैं देखूंगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो फिर मैं इसको अलग कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको फिर से अलग कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई जैसे ही तुम अलग करोगे तो अब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है मेरे भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेरे दोस्त इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। क्या ये बातें समझ में आई क्या? और मेरे भाई इसके ऊपर पहले से प्लस आवेश था, ठीक है। इसके ऊपर मेरे भाई पहले से ही प्लस आवेश था। तो क्या तुम्हें कंडक्शन क्या है, चालन क्या होता है, क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में गई क्या? ठीक है। सबसे पहली बात कांटेक्ट प्रोसेस है, संपर्क विधि है, ठीक है। कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। और एक बॉडी उदासीन और दूसरी बॉडी आवेशित होगी, दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट लाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू कर देगा क्योंकि प्लस चार्ज है, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर दिया, मैंने दोनों को फिर से अलग कर दिया। अब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आई है तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पर पहले से मेरे भाई निगेटिव, पहले से मेरे भाई धन आवेश था, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत ही आसान था, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं जितनी बातें तुमको समझाया हूं यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो नोट्स की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। तो एक बार मेरे भाई पढ़ते हैं इसको जरा एक बार, ठीक है। सारे दोस्तों इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे कि जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, ध्यान से देखना, इसने बोला कि आवेशित वस्तु को, मतलब मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है। एक आवेशित है और एक उदासीन है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे पास दो बॉडी है, एक आवेशित है और एक उदासीन है, ठीक है। चालक से स्पर्श कराया जाता है मेरे भाई, कांटेक्ट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है स्थानांतरण, ट्रांसफर होता है। और उदासीन चालक भी मेरे भाई आवेशित हो जाता है, ठीक है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या मैंने तुमको ये बातें समझा दी की, ठीक है, कि एक आवेशित वस्तु होगी और दूसरा हमारा न्यूट्रल होगा, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और आवेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंडक्शन था। तुम इस डायग्राम में सॉरी यार, तुम इस डायग्राम में देख करके चीजों को समझ सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश होता है मेरे भाई, ठीक है। इसने क्या बोला, देखो मेरे दोस्त, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके साथ कांटेक्ट में करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको चिपकाया, यहां से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त, जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर तो प्लस आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? इसके ऊपर तो प्लस आएगा। और मेरे भाई इसके ऊपर तो पहले से ही प्लस था ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए तो कुछ प्लस कम जाएगा, बट कुछ प्लस यहाँ पे तो पहले से ही था, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे दोनों बॉडी पर समान तरह का आवेश है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इतनी बातें मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है। अब मैं आता हूं अपने तीसरे मेथड पर, जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है मेरे दोस्त। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है मेरे भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब सुनो जरा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। मैं क्या बोलूंगा उसको जरा एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो मेरे भाई, इसमें भी हमें दो बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी बॉडी की? दो बॉडी की। इस मेथड में हमें कितनी बॉडी चाहिए? दो बॉडी, ठीक है मेरे भाई। देखिए ये जो है, ये मेथड सुनना, ठीक है। ये मेथड में संपर्क नहीं होना है, ठीक है। ये मेथड में संपर्क नहीं चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इस मेथड में संपर्क नहीं चाहिए, बिना कांटेक्ट का काम होगा, ठीक है। मैंने पिछले वाले मेथड में बताया था कि कांटेक्ट जरूरी है, बट यहाँ पे संपर्क नहीं चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीजें क्लियर है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थिंग बहुत जरूरी है, ठीक है मेरे दोस्त। अर्थिंग के बिना तुम ये प्रोसेस नहीं कर पाओगे। अर्थिंग क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ये अपने दिमाग में रख लो कि ये तीन चीजें, ये तीन बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी जब मैं प्रेरण द्वारा आवेशन करूंगा, ठीक है। जब मैं एक बॉडी को कंडक्शन के द्वारा आवेशित करूंगा तो मुझे ये तीन बातें सबसे पहले अपने दिमाग में रखनी है। क्या? कि सबसे पहले मुझे दो बॉडी चाहिए, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, अर्थिंग के बिना तो ये काम ही नहीं करेगा। प्रेरण के द्वारा आवेशन अर्थिंग के बिना काम करने वाला नहीं है। अर्थिंग क्या है? बहुत ही आसान है। धरती से एक तार जोड़ दो, वो अर्थिंग हो गया, ठीक है। धरती से एक तार जोड़ दो, अर्थिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई मैं बताने वाला हूं, वो प्रोसेस समझाने वाला हूं, ठीक है। देखना, तो मेरे दोस्त मैंने क्या किया, मैंने एक आवेशित वस्तु लिया, ठीक है। मैंने बोला था ना कि दो बॉडी चाहिए, तो मेरे दोस्त मैंने एक आवेशित वस्तु लिया, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। अब मेरे दोस्त मैंने एक दूसरी बॉडी ली, ठीक है। मैंने एक दूसरी बॉडी ली, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा उदासीन है, ये मेरे भाई ये उदासीन है, ठीक है। ये न्यूट्रल है।
अब इस बॉडी को हमें करना है आवेशित। देखो मेरे भाई क्या करूंगा मैं, ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इधर समझाता हूं, ठीक है। सारे दोस्तों ध्यान से इसको समझना, एक बॉडी ये है, ठीक है मेरे दोस्त, और एक बॉडी हमारा ये है। इस पर भाई साहब प्लस चार्ज है, ठीक है, कौन सा आवेश, इसके ऊपर मेरे दोस्त प्लस आवेश है, और ये तो हमारा उदासीन था, ठीक है, न्यूट्रल, मतलब मेरे भाई इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। इतनी बातें क्लियर है क्या? अब मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस आवेशित वस्तु को, ठीक है, अगर मैं इस आवेशित वस्तु को इसके नजदीक लाऊंगा तो क्या होगा, जरा सोचो और मुझे बताओ। अगर मैं उस आवेशित वस्तु को इस बॉडी के पास लाऊंगा, टच में नहीं कराने वाला, कांटेक्ट में नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसको इसके नजदीक लाऊंगा। तो मेरे दोस्त नजदीक लाने से होगा क्या, ठीक है, तो नजदीक लाने से ये होगा कि जैसे ही तुम इस बॉडी को इसके पास लाओगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लस को देख करके इसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट ये बॉडी इसके नजदीक है, और जब ये इसके नजदीक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आकर के जमा हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आकर के क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या? मैंने ये बोला कि अगर तुम इस बॉडी को इसके नजदीक लाओगे तो मेरे भाई सारे इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आना शुरू कर देंगे इस प्लस चार्ज को देख करके, ठीक है। ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये इधर सतह पर आकर के जमा हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये यहाँ पे आकर के जमा हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हो गया तो इधर क्या बचेंगे, प्लस चार्ज, ठीक है मेरे भाई। इधर क्या बचेंगे मेरे भाई, प्लस चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए तो जिधर से इलेक्ट्रॉन भागे उधर प्लस, और जिधर आकर के जमा हो गए उधर माइनस, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ही दोनों चार्ज सेपरेट हो गए हैं, बट अभी भी ये बॉडी उदासीन ही है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या ये बॉडी आवेशित हो गई है मेरे भाई? नहीं, जितना प्लस है उतना माइनस भी है, जितना प्लस है उतना माइनस भी है, तो अभी भी ये बॉडी अभी भी है उदासीन। अभी भी मेरे भाई ये बॉडी कैसा है, अभी भी मेरे भाई ये उदासीन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस को देख करके इधर आ तो गए, ठीक है, ये प्लस को देख करके इलेक्ट्रॉन इधर आकर के जमा तो हो गए, बट ये बॉडी के अंदर ही है ना, तो अभी तक ये आवेशित हुआ नहीं। तो याद करो मेरे भाई, मैंने तुम्हें बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग के बिना काम ही नहीं होने वाला है, तो जब तक मैं अर्थिंग करूंगा नहीं तब तक हमारा बॉडी आवेशित होगा नहीं। तो अब मेरे भाई मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैं इसको एक तार से जोड़ दूंगा पृथ्वी से। मैं मेरे भाई इस एक तार से इसको जोड़ने वाला हूं पृथ्वी से। जैसे ही मेरे दोस्त मैं इसको पृथ्वी से जोड़ूंगा तो एक बात याद कर लो कि पृथ्वी जो है इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। पृथ्वी जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई समुद्र है। हमारी पृथ्वी में बहुत इलेक्ट्रॉन भरी पड़ी है, ठीक है। और जब भी हम अपनी पृथ्वी में एक तार गाड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन जो है इस तार के माध्यम से मेरे दोस्त इसके अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर आएगा मेरे दोस्त, तो ये प्लस चार्ज को खा जाएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला पृथ्वी से और इस तार के माध्यम से बॉडी के अंदर आया, और बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा, इस प्लस वाले को खा जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, इस प्लस वाले को खा जाएगा। और जब प्लस वाले को खा गया तो अब इस बॉडी में, ठीक है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो मेरे दोस्त अब इस बॉडी में आवेशित हो गई है, ये बॉडी आवेशित हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को हटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये बॉडी का कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको हटा दूंगा साइड, क्योंकि मेरा बॉडी आवेशित हो चुका है। मैंने अर्थिंग किया था, इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इस बॉडी में आया और प्लस वाले को खा गया, तो इस बॉडी में पूरे में इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हो गया हमारा आवेशित, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे ये बॉडी आवेशित हो गई, और चूंकि इलेक्ट्रॉन केवल है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा ऋण आवेश, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर है क्या? क्या तुम्हारे दिमाग में चालन, क्या तुम्हारे दिमाग में इंडक्शन क्या होता है, क्या ये बात एकदम नहीं भूल पाओगे आज से, ठीक है। क्या होता है एग्जाम में अगर तुमसे पूछा जाए, तुम खुद से अपने आंसर्स बना के लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मैं आता हूँ नोट्स पर, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें जो भी चीजें समझाई है इस नोट्स को ध्यान से देख लो मेरे दोस्त, ठीक है। जरा एक बार सारे लोग मेरे साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। सब मैं समझा देता हूँ चीजों को, क्या लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त इसने बोला कि जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, ध्यान देना, बिना स्पर्श किए उदासीन चालक के पास लाया जाता है, जिससे उसमें आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ होकर के वह आवेशित हो जाता है, तथा इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक बात जोड़ लेना कि जब पुनर्वितरण के बाद अर्थिंग किया जाता है जिससे वो वस्तु आवेशित हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक बार पढ़ लेता हूं मैं। क्या मेरे भाई इस मेथड में स्पर्श होता है क्या, कांटेक्ट होता है क्या? नहीं। अर्थिंग की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अस्थायी आवेश प्राप्त होता है, मतलब अगर एक वो बॉडी एक बार चार्ज हो गया तो वो हमेशा चार्ज ही रहेगा, ठीक है। अस्टेबल चार्ज हमें मिलते हैं।
तो मेरे दोस्त इस डायग्राम में तुम देख करके समझ सकते हो, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया तुमको। अब जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दो एक बार। इस क्वेश्चन का सारे मेरे भाई दोस्तों इस सवाल का जवाब तो क्या होगा? बिहार बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? ठीक है मेरे भाई, सवालों को तोड़ते हैं, ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है। आवेश रहित का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो देखो मेरे भाई, आवेश रहित का मतलब, ये वर्ड का मतलब याद कर लो, ठीक है, कई बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता है। तो मेरे दोस्त आवेश रहित का मतलब होता है जिसके पास आवेश ना हो, ठीक है मेरे दोस्त, आवेश रहित का मतलब जिसके पास आवेश ना हो। तो मुझे इन चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन बताओ जिसके पास आवेश नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, जिसके पास आवेश नहीं है। तो मेरे भाई तुम इस न्यूट्रॉन को देखो ना ध्यान से, तुम इस न्यूट्रॉन को ध्यान से देखो, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मुझे पता है कि दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर मेरे भाई होता है प्लस चार्ज, लेकिन इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इसने पूछा कि किसमें आवेश रहित है, मतलब आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं किसके पास नहीं होता है? तो मेरे भाई न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आसान लग रहा होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे दोस्त मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, अपने दूसरे टॉपिक पर। जिसको कुछ खाना है या कुछ पीना है वो एक बार करके आ जाओ 2 मिनट में। मैं दूसरे टॉपिक ये दूसरा टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। इसको भी तुम्हारे दिमाग में अच्छे से मैं बैठा दूंगा ताकि तुम चीज़ों को याद ना करो, तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें में टॉपिक जो है वो हमारा है आवेशों का प्रमुख गुणधर्म, ठीक है। मतलब एक आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, जरा मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। एक आवेश के क्या क्या गुण होते हैं जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो गुण है, ठीक है मेरे भाई, पहला जो गुण है उसमें कहा जा रहा है कि समान आवेश पर प्रतिकर्षण और असमान आवेश पर आकर्षण होता है, ठीक है। इसने क्या बोला मेरे दोस्त, मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसने क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। इसने बोला क्या कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मेरे भाई कोई दो बॉडी है, उस दोनों बॉडी पर, ठीक है, अगर सेम आवेश पाया जाता है, ठीक है, अगर कोई दो बॉडी है मेरे दोस्त और दोनों बॉडी पर अगर सेम आवेश है तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को मेरे भाई क्या करने वाला है, ये प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। एक दूसरे के नजदीक आना पसंद नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये चार्ज का पहला गुण है कि अगर सेम प्रकार का आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाला है, ठीक है। अगर मेरे भाई असमान आवेश है, ठीक है, अगर दोनों आवेश अलग अलग है, ठीक है मेरे दोस्त, एक बॉडी के ऊपर प्लस आवेश है और एक बॉडी के ऊपर मेरे भाई माइनस आवेश है, तब ये हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है। तब मेरे दोस्त दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगी। जब दोनों पर विपरीत आवेश पाए जाएंगे, एक पर माइनस एक पर प्लस, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है मेरे दोस्त। जब सेम रहेगा तो विकर्षण और जब अलग अलग रहेगा तो आकर्षण, ठीक है। क्या ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? यस सर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना। जो तीसरा प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, क्या मैंने तुम्हें ये समझा रखा है पहले से? आवेशों का संरक्षण। तो मेरे भाई तुमको पता है कि तुम आवेश को बना नहीं सकते, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। मैं आवेश को बना नहीं सकता, ठीक है, मैं इसका निर्माण नहीं कर सकता है। सारे मेरे भाई तुम जानते हो कि हम आवेश का निर्माण नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे दोस्त मैं इसको नष्ट भी नहीं कर सकता। क्या मैं इसको नष्ट कर सकता हूँ? नहीं। मैं एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है ट्रांसफर। मैं एक ही चीज कर सकता हूँ और वो है मेरे दोस्त ट्रांसफर। आवेशों का ट्रांसफर मैं कर सकता हूं और इसी चीज को बोला जाता है आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश मेरे दोस्त पहले से ही कंजर्व है। जितनी मात्रा में आवेश पहले से थी इस दुनिया में उतनी ही मात्रा में हमेशा रहेगी, ना तो घटेगी ना ही बढ़ेगी। और इसी को बोला जाता है मेरे दोस्त आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पर मेरे दोस्त। ये क्या है मेरे भाई? आवेश अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है, इनवेरिएंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है? एक मिनट यार। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? ठीक है मेरे दोस्त, मैं समझाने वाला हूं। देखो, मैं दो पार्टिकल लेता हूं, ठीक है। मैंने एक पार्टिकल लिया, इसके पास द्रव्यमान है, ठीक है, और इसके पास चार्ज है, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने बोला कि मैंने एक पार्टिकल लिया, उसके पास मास है और उसके पास आवेश है, ठीक है। अब जरा सुनना, इस पार्टिकल को, इस कण को मैं बहुत स्पीड से मूव कराने वाला हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस कण को, ठीक है, इस कण को बहुत ही स्पीड के साथ क्या करूंगा मेरे दोस्त, मैं इसको मूव कराऊंगा, ठीक है।
मैं इसको गतिशील कराना चाहता हूं। अगर मैं गतिशील कराऊंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो मास और चार्ज पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, मैंने एक वस्तु लिया है, उस वस्तु का मास है और उस वस्तु पर कुछ आवेश है, मैंने उस वस्तु को लाइट के आसपास स्पीड से मैंने उसको मूव करा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैंने ऐसा किया तो भाई साहब मास के साथ क्या होगा और चार्ज के साथ क्या होगा। क्या बॉडी का मास बदल जाएगा, क्या बॉडी का चार्ज बदल जाएगा मेरे दोस्त जब मैं इसको मूव कराऊंगा। तो मेरे भाई एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने ये बताया था कि अगर तुम किसी बॉडी को मूव कराते हो तो उस बॉडी के मास में परिवर्तन होता है, ठीक है। उस बॉडी के द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। कब? जब मैं एक बॉडी को मूव कराता हूं तब। लेकिन मेरे भाई मास में परिवर्तन आता तो है, ठीक है, मास में परिवर्तन मेरे भाई आता है, बट चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चार्ज पर कोई परिवर्तन मेरे दोस्त नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में रख लो कि चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई। अगर इस पार्टिकल पर पहले से 2 कूलम का आवेश था तो गति कराने के बाद भी मेरे भाई 2 ही कूलम रहेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी को बोलते हैं अपरिवर्तनीय, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेरे भाई इनवेरिएंट अपरिवर्तनीय, कि अगर एक आवेशित वस्तु को बहुत ही स्पीड चलाया जाए तो उसके आवेश में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मास में अंतर आती है, द्रव्यमान में परिवर्तन आती है, बट आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना आवेश उसके पास पहले से था उतना ही आवेश उसके पास रहेगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपरिवर्तनीय का मतलब क्या था मैंने तुमको समझा दिया है, ठीक है। अब इधर आओ, इसने क्या बोला कि किसी कण का जो विद्युत आवेश है ना वो उसकी गति या फिर वेग बदलने पर निर्भर नहीं करती है। मतलब मेरे भाई अगर एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी आवेश कितना होगा मेरे दोस्त, -1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलम। और अगर एक गतिशील इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त तो उसका भी होगा 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है मेरे दोस्त। इतनी बातें क्लियर है क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो भी उतना ही चार्ज होगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो भी उतना ही चार्ज मेरे दोस्त इसमें होगा, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी गुण को बोला जाता है आवेश अपरिवर्तनीय है, इनवेरिएंट है मेरे भाई, ठीक है। इतनी सारी चीजें तुमको समझ में आ चुकी है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे भाई? अब मैं आता हूँ इसके ऊपर। आवेश योगात्मक होते हैं, एडिटिव होते हैं। ये क्या है? बहुत ही आसान है। तुम मेरे भाई आवेश को, ठीक है, आवेश को सिंपल मैथ लगा करके जोड़ घटाव कर सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तुम आवेश को सिंपल मैथ लगा करके जोड़ घटाव कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हो और सबट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। जैसे एक वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वेक्टर लॉ का पालन करना पड़ता है। बट मैं आवेश को ऐड या घटाने के लिए मुझे जो सिंपल मैथमेटिक्स मेरे पास है मैं उसका इस्तेमाल करता हूं। इसलिए आवेश मेरे भाई अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है मेरे दोस्त? आवेश मेरे भाई अदिश राशि है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं पाई जाती है मेरे भाई। मैं इसको जोड़ता हूं सिंपल मैथमेटिक्स से। जैसे मेरे दोस्त अगर एक बॉडी के ऊपर +2 कूलम आवेश है, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी पर मेरे भाई +4 कूलम का आवेश है। मैंने तुमसे पूछा बताओ टोटल कितना होगा मेरे दोस्त, तो टोटल मेरे भाई सिंपल जोड़ दो, +2 +4 तो कितना आएगा मेरे दोस्त, +6 कूलम, ठीक है। कितना आएगा मेरे भाई? +6 कूलम। तो मैंने सिंपल मैथ्स लगाया, इसको जोड़ दिया। अब मेरे भाई एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। मैंने बोला एक बॉडी पर -10 कूलम है और दूसरी बॉडी पर मेरे भाई +5 कूलम है। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त इसका टोटल कितना होगा, तो टोटल मेरे भाई -10 और +5 यानी कि मेरे दोस्त -5 कूलम होगा, ठीक है। तुम ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके तुम आवेश को जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसी को बोला जाता है कि आवेश जो होते हैं ना वो योगात्मक होते हैं, एडिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात साफ है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई ये टॉपिक जो है ये भी आवेश का प्रॉपर्टी है, आवेश का परिमाणीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में कई बार आ चुका है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको अगले लेक्चर में अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। मैं इसको अगले लेक्चर में बहुत ही आराम से समझाऊंगा ताकि तुमको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं इसको अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी तुम्हें बताया है उसको जरा एक बार देख लो। एग्जाम पॉइंट जरा एक बार देखते हैं मेरे दोस्त। समान आवेश में क्या होगा मेरे भाई? प्रतिकर्षण, ठीक है। असमान आवेश में क्या होगा? आकर्षण। आवेश क्या संरक्षित होता है क्या? हाँ मेरे भाई। आवेश का परिणामीकरण ये मेरे दोस्त मैं कल बताऊंगा, ठीक है, ये कल बताऊंगा मैं। मूल आवेश मेरे दोस्त, ठीक है, ये छोड़ दो यहाँ से यहाँ तक, इसी का पार्ट है। आवेश योगात्मक होते हैं मेरे दोस्त, हाँ मेरे भाई। आवेश अपरिवर्तनीय होते हैं, स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है इसका। तो मेरे दोस्त मैंने आज बहुत ही अच्छे से कवर किया है चीजों को, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ इस लेक्चर को खत्म, ठीक है। तो मेरे सारे भाई सारे दोस्तों अगर तुम ये लेक्चर देखते हो और हल्का सा भी अगर तुम्हें लगे कि कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस लेक्चर को मेरे भाई देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू।